आज हम पढ़ रहे हैं काव्य दोष लक्षण एवं उदाहरण। यानी जो महत्वपूर्ण काव्य दोष हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, उन काव्य दोषों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इन महत्वपूर्ण काव्य दोषों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं तो एक दोष का नाम आता है और वो है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण काव्य दोष है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपके सामने लिखा हुआ है नाम श्रुति कटुत्व दोष। अब श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं और इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो नाम से स्पष्ट है कि श्रुति यानी सुनने में, श्रुति यानी सुनने में, कटुत्व यानी कटु लगने वाली, कटु लगने वाली, सुनने में कटु लगने वाली ध्वनियों का जहां प्रयोग हो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं और परिभाषा देखो, जिस काव्य में परुष ध्वनियों का प्रयोग हो, परुष ध्वनियों का प्रयोग हो, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति कटुत्व दोष होता है। ये इसकी परिभाषा होगी कि जिस काव्य में परुष ध्वनियों का प्रयोग हो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। ये आप जानते हैं अच्छे से कि श्रुति कटुत्व ध्वनियों को ही परुष ध्वनियां कहा जाता है। ये आपको पता ही है कि चाहे परुष ध्वनियां कहो या श्रुति कटुत्व ध्वनियां कहो, एक ही बात है। तो यदि दूसरे प्रकार से हम परिभाषा देखें तो ये भी ले सकते हैं कि सुनने में कटु लगने वाली ध्वनियों का प्रयोग होने पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। ये दोनों समान परिभाषाएं ही हैं बस, कि जिस काव्य में परुष ध्वनियों का प्रयोग हो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। या फिर ये कहें कि सुनने में कटु लगने वाली ध्वनियों का प्रयोग होने पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। बस नाम में इसकी परिभाषा है, बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरी बात यह है कि आजकल अवधारणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाने लगे कि आपको दोष का नाम दे देंगे, यानी 2-4 दोष के नाम देंगे, उनके सामने उसके लक्षण देंगे, जैसे ये लक्षण ही है, और फिर कहेंगे कौन इनसे मिलान करो, या ये पूछ लेंगे असंगत है। तो हमें इसकी अवधारणा का पता होना चाहिए। कई बार उदाहरण दे के पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो यहाँ श्रुति कटुत्व में आपको ध्यान रखना है कि परुष ध्वनियों का प्रयोग,
कौन सी ध्वनियों का प्रयोग? परुष ध्वनियों का प्रयोग। यानी परुष ध्वनियां आप जानते हैं कि कौन कौन सी हैं परुष ध्वनियां और कौन कौन सी कोमल ध्वनियां हैं। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं काव्य गुण के माध्यम में। तो आपको ये ध्यान रखना, जहां भी परुष ध्वनियों का प्रयोग हो, यानी कि ऐसी ध्वनियां जो सुनने में कटु लगे, उन ध्वनियों का प्रयोग हो तो वहां कौन सा काव्य दोष होता है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटाता हूं। उदाहरण देखो, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा काव्य दोष है। और उदाहरण में देखो, भर्त्सना से भीत हो वह बाल चुप हो गया, वह बाल चुप हो गया। उदाहरण देख लो, भर्त्सना से भीत हो वह बाल चुप हो गया। अब यहां कौन सा काव्य दोष है ये देखेंगे। तो ये शब्द देखो, शब्द आपके सामने है भर्त्सना, और इसमें रेफ का प्रयोग हुआ है। इसे क्या कहते हैं? रेफ। और ये हमने अच्छे से पढ़ लिया कि रेफ है वो कौन सी ध्वनि होती है? परुष ध्वनि होती है, परुष ध्वनि होती है। और जहां परुष ध्वनियों का, यानी कि सुनने में कटु लगने वाली ध्वनियों का प्रयोग हो, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। यहाँ रेफ का प्रयोग किया गया है, रेफ परुष ध्वनि है, इसलिए यहाँ कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष है। बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक उदाहरण और देख लो, पर क्या न विषयो उत्कृष्टता करती न विचार विचारो उत्कृष्टता। यहां ये दोनों शब्द देखो, तो विषयो उत्कृष्टता और विचारो उत्कृष्टता, दोनों में देखो री का प्रयोग, स का प्रयोग, ट का प्रयोग, और ये सब क्या है? परुष ध्वनियां है। और इनको देखो उच्चारण में ही ऐसे लग रहा है कि बहुत कठिन है, कठोर है। और जहां ऐसा लगता हो वहां निश्चित रूप से कौन सा काव्य दोष होता है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। एक काव्य दोष हमने पूरा कर लिया है, श्रुति कटुत्व काव्य दोष। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जिस काव्य में परुष ध्वनियों का प्रयोग हो जाए उसे वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है, या सुनने में कटु लगने वाली ध्वनियों का प्रयोग हो जाए वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। याद रह जाएगा आसानी से। फिर यानी परुष ध्वनियां कौन कौन सी हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, तो परुष ध्वनियां आपको याद रखनी है। फिर उदाहरण देख लो, भर्त्सना से भीत हो वह बाल चुप हो गया। यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। क्यों है? किस शब्द में है? इसमें, भर्त्सना में। क्यों? क्योंकि देखो रेफ का प्रयोग हुआ है, और रेफ है वो परुष ध्वनि माना जाता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण था, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती न विचार विचारोत्कृष्टता। तो यहाँ देखो ये शब्द है, इसमें भी परुष ध्वनियों का प्रयोग हुआ है और इसमें भी परुष ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। और परुष ध्वनियों का प्रयोग होने के कारण कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुत्व काव्य दोष है।
इसके बाद अगला काव्य दोष देखते हैं। वो देखो अगला हमारा जो महत्वपूर्ण काव्य दोष है वो देखो। इनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा, तो इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। 2-3 बार पढ़ने पर आसानी से याद रह जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अगला हमारा दोष है अप्रतीत्व दोष। अप्रतीत्व दोष, अप्रतीत्व दोष। और इसमें आप लिख लो, जहां काव्य में शास्त्र विशेष या विषय विशेष या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो, जिनका अर्थ केवल विषय विशेष या शास्त्र विशेष का ज्ञान रखने वाला ही जानता हो, वहां अप्रतीत्व दोष होता है। अप्रतीत्व दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लो काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो शास्त्र विशेष, विषय विशेष या पारिभाषिक शब्द है, और उस शब्द का अर्थ केवल कोई विषय विशेष का ज्ञान रखने वाला या शास्त्र विशेष का ज्ञान रखने वाला ही जानता हो, वहां अप्रतीत्व दोष होता है। यानी कि सामान्य रूप से उसका अर्थ समझ में नहीं आई, वहां अप्रतीत्व दोष होता है। देखो यहाँ एक बात और ध्यान में रख लो, तो विषय विशेष को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो विशेषज्ञ कहते हैं। और शास्त्र विशेष का जो जानकार है, जो ज्ञान रखता है, उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो विशेषज्ञ और शास्त्रज्ञ ही उन शब्दों का अर्थ जानता हो, वहां अप्रतीत्व दोष होता है। उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ में आएगा। हिये तल बसी दुख देत है। हिये तल बसी दुख देत हैं, ये तेरे अनुभाव, ये तेरे अनुभाव। ये तल बसी दुख देत हैं, ये तेरे अनुभाव। अब यहां देखो, अनुभाव शब्द को देखो। अनुभाव शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द है।
कौन सा शब्द है? पारिभाषिक शब्द है। क्यों? अब आपको ये ध्यान रखना, पारिभाषिक शब्द कहते किसे हैं? जिन शब्दों की परिभाषा हो उन शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। अब इसमें ये देखो, पारिभाषिक शब्द कैसे है? अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनुभाव है वो आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव कहा जाता है। अब ये इस शब्द का अर्थ है वो सामान्य रूप से इसका अर्थ नहीं लिया जा सकता। अनुभाव शब्द का अर्थ है वो विषय विशेष का जानकार या ज्ञान रखने वाला ही समझ सकता है। और ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग यदि काव्य में हो तो वहां कौन सा दोष होता है? अप्रतीत्व दोष होता है। इसके बाद एक उदाहरण और देखो, इसको हटाता हूं यहां से। एक उदाहरण और देखो, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो ये देखो, विस्मय यह गोदावरी। विस्मय विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अमृतन को फल देत। अब यहां ये देखो, ये शब्द विस्मय हम सामान्य रूप से जानते हैं तो विष का अर्थ जहर होता है। ये हम सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन यहाँ विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यानी विष से युक्त गोदावरी नदी है वो अमृत रूपी फल प्रदान करती है। तो ये तो हुआ नहीं, यानी कि जहरीली जो नदी है गोदावरी वो अमृत का फल कैसे दे सकती है? तो यहाँ विष का एक और अर्थ होता है और वो होता जल। तो विष का अर्थ क्या होता है? जल। लेकिन विष का अर्थ जल कोई विषय का ज्ञान रखने वाला ही जान सकता है। सामान्य रूप से इसका अर्थ जल सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? अप्रतीत्व दोष है। आपको दोनों उदाहरणों में समझ में आ गया होगा कि देखो, हिये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव। यहाँ अनुभाव शब्द है वो पारिभाषिक शब्द है, और पारिभाषिक शब्द का प्रयोग होने के कारण कौन सा दोष है? अप्रतीत्व दोष है। अनुभाव कहते किसे हैं? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। फिर दूसरा उदाहरण हमने देखा था, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, यानी तो विष का अर्थ सामान्य रूप से जहर होता है, लेकिन यहाँ विष का अर्थ जल है, और विष का अर्थ जल विषय विशेष का ज्ञान रखने वाला ही जान सकता है। इसलिए कौन सा दोष है? अप्रतीत्व दोष है। दो दोष हमने पूरे कर लिए हैं, श्रुति कटुत्व दोष और अप्रतीत्व दोष। सुनने में कटु लगने वाली या परुष ध्वनियों का प्रयोग जहां हो जाए वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है, और जहां पारिभाषिक शब्दों का या शास्त्र विशेष या विषय विशेष से संबंधित शब्दों का प्रयोग हो जाए जिन्हें केवल विषय विशेष या शास्त्र विशेष का ज्ञान रखने वाला ही जानता हो, वहां अप्रतीत्व दोष होता है। उदाहरण आपके सामने है, दोनों ही उदाहरण परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो आपको इन उदाहरणों को भी ध्यान में रखना है
और इसका लक्षण है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो काव्य दोष है तो वो लेते हैं। अगला काव्य दोष देखो, बहुत ही आसान है काव्य दोष, केवल 1-2 बार पढ़ने से आसानी से याद रखे जा सकते। इसके बाद अगला जो काव्य दोष है वो देखते हैं। और अगला काव्य दोष देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कलिष्टत्व दोष, कलिष्टत्व दोष। कलिष्टत्व का आपको पता ही है, यानी कठिनाई, कठिनाई या कठिनता। कोई क्या कहते हैं, यानी कलिष्टत्व कहा जाता है। यानी जहां वाक्य का अर्थ बहुत ही कठिनाई से समझ में आए, वहां कौन सा काव्य दोष होता है? कलिष्टत्व काव्य दोष होता है। और इसमें परिभाषा में लिख लो, जहां अर्थ सहज ही समझ में न आए, न आए, वहां कलिष्टत्व दोष होता है, वहां कलिष्टत्व दोष होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां अर्थ सहज ही समझ में न आए, वहां कलिष्टत्व दोष होता है। अगला हमारा तीसरा जो काव्य दोष है वो है कलिष्टत्व दोष। कलिष्टत्व का अर्थ होता है कठिनाई या कठिनता। इसकी परिभाषा देखो, जहां अर्थ सहज ही समझ में न आई, वहां कलिष्टत्व दोष होता है। या दूसरी बात यह कहें कि जहां बड़ी ही कठिनाई से, बड़ी ही कठिनाई से या माथापच्ची से, माथापच्ची से अर्थ समझ में आए, अर्थ समझ में आए, वहां कलिष्टत्व दोष होता है। कलिष्टत्व दोष होता है, यानी दोनों बातें आपको समझ। लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अर्थ समझ में आएगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी अर्थ समझ में आए ही नहीं, आएगा समझ में, लेकिन आसानी से समझ में नहीं आएगा। उस अर्थ को समझने के लिए बहुत ही कठिनाई से या कठिनता से वो अर्थ हमारे समझ में आता है। और ऐसा जहां होता है वहां कलिष्टत्व दोष होता है। अब आप उदाहरण देखो, इससे समझोगे। उदाहरण में देखो, इसमें बहुत ही अच्छे उदाहरण 2-3 बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और वो उदाहरण देखो, हेमसुता पतिवाहन प्रिय, हेमसुता पतिवाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर, इसमें रति न फेर। ये एक कथन है।
देखो उदाहरण, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। यानी इसमें श्रोता को मूर्ख बताया गया है, यानी किसी को मूर्ख बताने का प्रयोजन है। लेकिन यहां मूर्ख शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ बड़ी कठिनता से प्राप्त होगा, बड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। और माथापच्ची करेंगे, देखो हेम सूता, हेम यानी हिमालय, और सूता यानी पुत्री, कि हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। यहां अर्थ निकला पार्वती। फिर हेम सूता पति, यानी हेम सूता का पति, यानी पार्वती का पति कौन? शिव। ठीक है। फिर देखो वाहन, यानी पति का वाहन, यानी शिव का वाहन क्या है? बैल। और बैल की व्यंजना मूर्ख से की जाती है, यानी बैल का व्यंग्यार्थ है वो मूर्ख लिया जाता है। अब इसमें ये आपको समझ में आ जाएगा कि हेम सुता पति वाहन प्रिय, हिमालय की पुत्री पार्वती का पति शिव, और शिव का जो प्रिय जो वाहन है बैल, तुम तो बैल हो, इसमें रति न फेर, यानी कि इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कोई किंतु परंतु नहीं है। तुम तो वास्तव में क्या हो? बैल हो। बैल यानी मूर्ख हो। और यहां मूर्ख बताने का प्रयोजन सिद्ध किया गया। लेकिन मूर्ख का अर्थ देखो कितनी माथापच्ची करने से आया है, कि पहले हेमसूता का अर्थ लिया, फिर इस पति का अर्थ लिया, फिर वाहन का अर्थ लिया, और फिर जाके मूर्ख की अभिव्यंजना हुई है। और ऐसा जहां भी होता है वहां कलिष्ठ व दोष होता है। ये आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि इसमें कौन सा काव्य दोष है। इसके बाद और उदाहरण देखते हैं। देखो 2-3 उदाहरण लेंगे इसके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है इसलिए हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि कलिष्ठ व दोष किसे कहते हैं, वह इसके उदाहरण। देखो लंका पुरी पति को बराता, पति को बराता तासु प्रिया नहीं आवती, तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी को बराता तासु प्रिया नहीं आवती। यहां कहा गया कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आती है। लेकिन नींद का अर्थ है वो बड़ी कठिनाई से या माथापच्ची से समझ में आएगा। और वो कैसे समझ में आएगा, ये देखो लंकापुरी यानी लंका नगरी की बात हो रही है। लंकापुरी यानी नगरी, लंका नगरी का पति यानी स्वामी, यानी लंका का राजा कौन? लंकेश। लंकेश यानी कि रावण, यानी लंकापुरी पति को बराता यानी रावण का भाई, मतलब बराता यानी भाई। कौन? कुंभकर्ण। तासु प्रिया, तासु यानी उसको, किसको? कुंभकर्ण को, जो प्रिय है वो नहीं आवती, वो नहीं आती है। तो कुंभकर्ण को क्या प्रिय है? नींद। ये आप जानते हैं। तो नींद नहीं
आ रही है। देखो कितनी माथापच्ची या कठिनाई से अर्थ समझ में आया है कि लंकापुरी पति को बराता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी यानी लंका नगरी का स्वामी कौन? लंकेश। लंकापुरी पति यानी रावण को बराता यानी रावण का भाई कौन? कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण को जो प्रिय है वो नहीं आती है, यानी कुंभकर्ण को क्या प्रिय है? नींद प्रिय है, इसलिए नींद नहीं आती है। व्यंजना क्या है? नींद नहीं आती। बड़ी माथापच्ची से ये हमें समझ में आया है, इसलिए कौन सा दोष है यहाँ? कलिष्ठत्व दोष है। इसके बाद एक उदाहरण और देखो, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और ये देखो, वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात। बरजे हम खात, ये उदाहरण और देखो कि वेद नखत गरे जोरी अरध करी को बरजे हम खात, कि हमें खाने से मना कर रहे हैं, लेकिन क्या खाने से मना कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और ये अर्थ हमें बड़ी कठिनाई से समझ में आएगा, और वो ऐसे समझ में आएगा। ये देखो, वेद, वेद कितने होते हैं? 4। नखत यानी नक्षत्र कितने होते हैं? 27। ग्रह है कितने होते हैं? 9। वेद नखत ग्रह जोरी यानी जोड़कर, इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने बनते हैं? 40। तो ये 40 हो गए। फिर अर्ध करी, इन 40 को आधा करो, कितने हो गए? 20। 20 को ऐसे लिखेंगे, ये हो गए। को बरजे हम खात, 20 को इन्होंने यहां बताया है 20, कि तो विष खाने से हमें मना करते। तो विष यानी जहर, कि हमें जहर खाने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जहर या विष का अर्थ बड़ी कठिनाई से समझ में आ रहा है कि वेद 4 नखत 27 ग्रह 9, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 40 आएंगे। 40 का आधा करेंगे तो 20 आएगा। और विष खाने के लिए हमें क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। तो विष का अर्थ क्या होता है? जहर। कितनी कठिनाई से अर्थ समझ में आया है। तो यहाँ जो कठिनाई से यदि अर्थ समझ में आए तो वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। ये आपको तीनों उदाहरण ध्यान में रखने हैं। एक उदाहरण और देख लो। एक उदाहरण और देखो, कलिष्टत्व दोष का उदाहरण हमने ज्यादा उदाहरण इसलिए लिए हैं कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आपको भी ध्यान में रखना है। और उदाहरण देखो, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग की कर ओट, सारंग की कर ओट। झीणी सारंग जान के, झीणी सारंग जान के, सारंग ने की चोट, सारंग ने की चोट।
सारंग ले सारंग चली, सारंग की कर ओट, झीणी सारंग जान के, सारंग ने की चोट। यहां भी कौन सा दोष है? कलिष्ठ है दोष है। कैसे? क्योंकि इसका अर्थ है वो बड़ी ही कठिनता से समझ में आ रहा है। यानी सारंग ले सारंग चली, कि कोई सारंग नाम की वस्तु को लेकर या कुछ भी लेकर और सारंग है वो चली। या सारंग का अर्थ है दीपक। क्या अर्थ है? दीपक। सारंग का अर्थ दीपक। यहां सारंग का अर्थ है वो है स्त्री या महिला। यहां सारंग का अर्थ है वो है चुनरी या दुपट्टा। अब हमें अर्थ समझ में आएगा कि सारंग ले सारंग चली, कि दीपक लेकर के कोई महिला है वो चली। सारंग की कर ओठ, यानी चुनरी या दुपट्टे की ओठ की। झीणी सारंग जान के, यानी उस दुपट्टे को, जो दुपट्टा या चुनरी है उसको, झीणी यानी कमजोर। झीणी का अर्थ क्या होता है? कमजोर। यानी चुनरी या दुपट्टे को कमजोर समझ करके और सारंग ने की चोट। सारंग यानी हवा या वायु। हवा ने प्रहार किया और दीपक को बुझा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारंग ले सारंग चली, सारंग की कर ओट, झीणी सारंग जान के, सारंग ने की चोट। यानी दीपक को लेकर महिला है वो चली, उसने चुनरी की ओट की, लेकिन चुनरी को कमजोर समझ करके और हवा है उसने प्रहार किया और दीपक को बुझा दिया। ये अर्थ में बड़ी कठिनता से समझ में आया है, और जहां कठिनता से अर्थ समझ में आए वहां कलिष्ठ व दोष होता है। तो ये आपको कलिष्ठ व दोष के बारे में पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला दोष देखते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कलिष्ठ व दोष किसे कहते हैं। जहां अर्थ सहज ही समझ में नहीं आए, यानी आसानी से अर्थ समझ में नहीं आए, वहां कलिष्ठ व दोष होता है। या बड़ी माथापच्ची या कठिनता से अर्थ समझ में आए, वहां कौन सा दोष होता है? वहां कलिष्ठ व दोष होता है। इसके बाद अगला दोष देखते हैं। महत्वपूर्ण दोष है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहां दो दोष एक साथ पढ़ेंगे। दुष्कर्मत्व व एक है अकर्मत्व दोष। दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ना जरूरी है। दुष्कर्मत्व दोष और अकर्मत्व दोष। यहां देखो दुष्कर्मत्व दोष में देखो, जहां वाक्य में शब्दों का कर्म लोक व्यवहार या शास्त्र विशेष की दृष्टि से, शास्त्र विशेष की दृष्टि से
शास्त्र विशेष की दृष्टि से दूषित हो वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। दुष्कर्मत्व दोष होता है। अकर्मत्व दोष की बात करें तो ये देखो कि जहां वाक्य में शब्दों का कर्म व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध या गलत हो, अशुद्ध या गलत हो, वहां अकर्मत्व दोष होता है। अकर्मत्व दोष होता है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। देखो दुष्कर्मत्व दोष में हम बात कर रहे हैं तो ये देखो जहां वाक्य में शब्दों का कर्म लोक व्यवहार या शास्त्र विशेष की दृष्टि से दूषित हो यानी सही नहीं हो, वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। दूसरी बात करें, जहां वाक्य में शब्दों का कर्म व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध या गलत हो, वहां अकर्मत्व दोष होता है। आपको ध्यान रखना है कि दुष्कर्मत्व दोष में क्या होगा, लोक व्यवहार या शास्त्र की दृष्टि होगी। लोक व्यवहार या शास्त्र विशेष की दृष्टि से, शास्त्र विशेष की दृष्टि से। दूसरा, अकर्मत्व में हम बात करेंगे तो बात करेंगे व्याकरण की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी कि जहां शब्दों का वाक्य में आए हुए जो शब्द हैं उनका कर्म सही नहीं हो, किस दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं हो तो अकर्मत्व है। लोक व्यवहार की दृष्टि से सही नहीं हो तो दुष्कर्मत्व है। इन दोनों को परीक्षाओं में एक साथ पूछा जाता है और दोनों को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। अकर्मत्व में ये आपको दे देगा और दुष्कर्मत्व में ये दे देगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दुष्कर्मत्व दोष में लोक व्यवहार या शास्त्र विशेष की दृष्टि से शब्दों का कर्म सही नहीं होता है और अकर्मत्व दोष में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का कर्म सही नहीं होता है। उदाहरण देखो, दोनों के उदाहरण भी एक साथ ही देखेंगे और ये उदाहरण परीक्षा में पूछा हुआ उदाहरण आरपीएससी द्वारा कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। अब यहां देखो, यहां याचक के द्वारा क्या किया जा रहा है? याचक के द्वारा राजा से कुछ मांगा जा रहा है।
राजा से कुछ मांगा जा रहा है। अब क्या मांगा जा रहा है ये देखो कि राजन देहु तुरंग, कि हे राजन या तो मुझे तुरंग दो, और यदि तुरंग नहीं दे सकते तो देहु मतंग, यानी मुझे मतंग दे दो। तो तुरंग का अर्थ होता है देखो घोड़ा, और मतंग का अर्थ होता है हाथी। यानी याचक है वो राजा से कह रहा है कि हे राजन मुझे घोड़ा दो, और यदि घोड़ा नहीं दे सकते तो मुझे हाथी दो। यानी लोक व्यवहार की दृष्टि से ये जो वाक्य रचना है ये दूषित है। क्यों है? क्योंकि लोक व्यवहार के अनुसार पहले हाथी मांगना चाहिए और फिर क्या मांगना चाहिए? घोड़ा। लेकिन यहाँ पहले घोड़ा मांगा गया है और फिर हाथी मांगा गया। तो यहाँ देखो ये मतंग शब्द यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, और तुरंग शब्द यहाँ जाना चाहिए कि या तो भाई याचक को ये कहना चाहिए कि या तो मुझे हाथी दो, और हाथी नहीं दे सकते तो मुझे घोड़ा दे दो। लेकिन यहाँ घोड़ा पहले मांगा गया है और हाथी बाद में, इसलिए कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है। क्यों है? क्योंकि लोक व्यवहार की दृष्टि से या शास्त्र विशेष की दृष्टि से यहाँ जो शब्दों का कर्म है वो सही नहीं है। इसके बाद देखो अकर्मत्व में देखते हैं, अकर्मत्व का उदाहरण और लो। जैसे देखो अकर्मत्व का उदाहरण लेते हैं, तो यहां देखो कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है, दुष्कर्मत्व दोष। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार की दृष्टि से शब्दों का कर्म सही नहीं है। अकर्मत्व में देखो और उदाहरण देखो, तो विश्व में लीला कर रहे थे वे मानवी। विश्व में लीला कर रहे थे वे मानवी। यहां देखो कौन सा काव्य दोष है? ये दुष्कर्मत्व है या अकर्मत्व है? तो इसमें देखो विश्व में लीला कर रहे थे वे मानवी, व्याकरण के अनुसार शब्दों का कर्म सही नहीं है। तो सही कैसे होगा? ये देखो कि वे विश्व में मानवी लीला, कैसी लीला? मानवी, मानवी लीला कर रहे थे। ये हो गया कि वे विश्व में मानवी लीला कर रहे थे। यानी यहां देखो वे है, ये कहां था? इसका कर्म कहां होना चाहिए था? वाक्य के प्रारंभ में होना चाहिए था। लेकिन ये किस दृष्टि से गलत है कि विश्व में लीला कर रहे थे वे मानवी? ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, और इसलिए यहाँ कौन सा काव्य दोष है? अकर्मत्व काव्य दोष है, अकर्मत्व काव्य दोष। यह आपको समझ में आ गया होगा कि दुष्कर्मत्व जो काव्य दोष है वो कहाँ होता है? जहां वाक्य में शब्दों का कर्म लोक व्यवहार या शास्त्र की दृष्टि से दूषित हो, वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। अकर्मत्व दोष कहाँ होता है? जहां वाक्य में शब्दों का कर्म व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो या गलत हो, वहां अकर्मत्व दोष होता है। उदाहरण के द्वारा हमने समझा कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। यहाँ कौन सा काव्य दोष है?
दुष्कर्मत्व काव्य दोष है। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार की दृष्टि से शब्दों का कर्म सही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ याचक के द्वारा कहा गया है कि हे राजन, या तो मुझे घोड़ा दो, और घोड़ा नहीं दे सकते तो मुझे हाथी दे दो। बल्कि लोक व्यवहार के अनुसार पहले हाथी मांगना चाहिए, और हाथी नहीं मिले तो फिर घोड़ा मांगना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा किया गया है कि पहले घोड़ा मांगा गया है और फिर हाथी मांगा गया है। इसलिए कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है। फिर दूसरा हमने देखा, विश्व में लीला कर रहे थे वे मानवी। यहाँ कौन सा काव्य दोष है? अकर्मत्व दोष है। क्योंकि यहाँ शब्दों का कर्म है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, और जहां व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का कर्म अशुद्ध हो वहां अकर्मत्व दोष होता है। ये हमारा दो दोष एक साथ हमने पढ़े, दुष्कर्मत्व दोष और अकर्मत्व दोष। दोनों में अंतर आपको याद रखना है कि दुष्कर्मत्व दोष में लोक व्यवहार की दृष्टि से शब्दों का कर्म सही नहीं होगा, और अकर्मत्व में व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का कर्म सही नहीं होगा। दो उदाहरण और देखो। अब आप उन दोनों उदाहरणों में आपको बताना है कि कौन से उदाहरण में कौन सा काव्य दोष है। अब इसको हटाता हूं। एक उदाहरण तो आपके सामने ये है कि अमानुषी भूमि अबानरी करो। लिखो, मारुत नंदन को मारुत नंदन को मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाई। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाई। और एक उदाहरण है अमानुषी भूमि अबानरी करो। तो यहां देखो जो शब्दों का कर्म है वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। किसकी दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से। और जहां व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का कर्म अशुद्ध हो वहां अकर्मत्व दोष होता है। तो इसका शुद्ध कैसे होगा कर्म? ये देखो, अमानुषी अबानरी भूमि करो। अब इसका कर्म शुद्ध हो गया। इसलिए यहाँ कौन सा काव्य दोष है? अकर्मत्व काव्य दोष है। अकर्मत्व काव्य दोष। यहां देखते हैं, देखो मारुत नंदन यानी कि पवन पुत्र, और पवन पुत्र यानी कि हनुमान जी ने क्या किया? मारुत को यानी हवा का,
हवा या पवन, कि हवा या पवन को, मन को, मन आप जानते ही हो, और खगराज यानी गरुड़, गरुड़ को खगराज कहा जाता है। गरुड़ को वेग यानी गति, लज्जायो यानी लज्जित किया, कि हनुमान जी ने जब उड़ान भरी तो हनुमान जी की उड़ान के सामने हवा, मन और गरुड़ की गति भी लज्जित लगने लगी। लेकिन यहां आप जानते हैं कि मन की जो गति है वो सर्वाधिक तेज होती है, इससे तेज और कोई गति नहीं होती। सर्वाधिक तेज गति किसकी होती है? मन की होती है। और यदि मन को यहां दे दिया तो इस खगराज को यहां लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सर्वाधिक गति मन की है और मन की गति ही हनुमान जी के वेग के सामने लज्जित होने लगी। तो फिर गरुड़ या खगराज का तो महत्व ही नहीं रहा। और यदि ऐसा है तो ये किस दृष्टि से असंगत है? लोक व्यवहार की दृष्टि से असंगत है। इसलिए यहाँ कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है। कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है।